दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिर्जा गालिब की जिंदगी के बारे में। वीडियो एंड तक देखना, बहुत मजा आने वाला है। मशहूर कौल के मुताबिक गालिब 27 दिसंबर 1797 को काला महल आगरा में पैदा हुए। मशहूर पाकिस्तानी माहिर फलकियात सैयद समद हुसैन रिजवी मुतवफ़ी 2009 की तहकीक के मुताबिक गालिब 8 जनवरी 1797 को पैदा हुए थे। ख़ानदान: मिर्ज़ा के आबाओ अजदाद में मिर्ज़ा के दादा मिर्ज़ा क़ूक़ान बेग समरकंद से हिजरत करके मुग़ल शहनशाह अहमद शाह बहादुर के अहद हुकूमत में गालिबन 1748 या 1750 में मुग़लिया सल्तनत में आकर आबाद हुए। उनका मुग़ल शहनशाह मोहम्मद शाह के दरबार से वाबस्ता होने का सबूत मिलता है, जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो 1748 से कबल ही हिंदुस्तान में वारिद हो चुके थे। ये ख़ानदान हस्ब नसब के एतबार से तुर्क मुग़ल था और तुरानी नस्ल होने के साथ साथ समरकंद में आबाद होने से इन्हें समरकंदी तुर्क भी समझा जाता था। गालिब के दादा मिर्ज़ा क़ूक़ान बेग हिंदुस्तान आमद के बाद चंद दिन लाहौर में मुकीम रहे और फिर दिल्ली में शाही मुलाजमत इख्तियार कर ली। कुछ अरसे बाद यहाँ से मुस्तफ़ी होकर महाराजा जयपुर के पास नौकरी कबूल कर ली और आगरा में सुकूनत इख्तियार की। 1795 या 1796 में मिर्ज़ा के वालिद मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग खान का अक़्द आगरा के एक फौजी अफसर ख्वाजा गुलाम हुसैन खान की बेटी इज़्ज़तुन्निसा बेगम से हुआ। आगरा में ही इन दोनों से गालिब पैदा हुए। आगरा में 1799 में मिर्ज़ा के छोटे भाई मिर्ज़ा यूसुफ अली बेग खान पैदा हुए, जो 1857 की जंग आज़ादी के दौरान 18 अक्टूबर 1857 को कत्ल हो गए थे। गालिब के वालिद मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग खान रियासत अलवर में मुलाजिम थे और वहाँ 1802 में राजगढ़ के मकाम पर एक झड़प में कत्ल हुए, जबकि गालिब की वालिदा के मुतल्लिक आसार व कराइन से मालूम होता है कि वो जनवरी 1840 तक बक़ैदे हयात थीं। 1802 ईस्वी में वालिद की वफ़ात के बाद गालिब के चचा मिर्ज़ा नसरुल्ला बेग खान उनके सरपरस्त बनाए गए, जो मरहटों की जानिब से आगरा के किलादार थे। 18 अक्टूबर 1803 ईस्वी को जब आगरा पर अंग्रेज़ी अफवाज ने हमला किया तो मिर्ज़ा नसरुल्ला बेग खान ने किला आगरा लॉर्ड लेक के हवाले कर दिया, जिस पर अंग्रेज़ी अफवाज आगरा में दाखिल हो गईं और मरहटों का असर ख़त्म हो गया। लॉर्ड लेक ने मिर्ज़ा नसरुल्ला बेग खान को 1700 रुपये मुशाहरे के साथ 400 घुड़सवारों का रिसालदार मुकर्रर कर दिया। अप्रैल 1806 में मिर्ज़ा नसरुल्ला बेग खान हाथी से गिरकर ज़ख्मी हुए और इंतकाल कर गए। उनके पसमानदगान में गालिब और उनके छोटे भाई मिर्ज़ा यूसुफ अली बेग खान भी शामिल थे। 4 मई 1806 को नवाब अहमद बख्श खान, नवाब रियासत फ़िरोज़पुर झिरका ने अंग्रेज़ों से सिफारिश करके पसमानदगान का वजीफ़ा 10,000 रुपये मुकर्रर करवा दिया, जिसमें गालिब की दादी, 3 फुफ्फियाँ और छोटा भाई भी शामिल था। 7 जून 1806 को वजीफ़ा की ये रकम 10,000 से कम करके 5,000 कर दी गई। तालीम: गालिब ने 11 साल की उम्र में शायरी शुरू की। उनकी पहली ज़ुबान उर्दू थी, लेकिन घर में फ़ारसी और तुर्की भी बोली जाती थी। उसने छोटी उम्र में ही फ़ारसी और अरबी की तालीम हासिल की। गालिब के दौर में हिंदी और उर्दू के अल्फाज मुतरादिफ थे। गालिब की उर्दू शायरी का उन्वान ऊदे हिंदी यानी हिंदी की खुशबू था। जब गालिब की उम्र 14 साल थी तो ईरान से एक नया मुसलमान सयाह अब्द समद, जिसका असल नाम हरमुज था, आगरा आया। वो 2 साल तक गालिब के घर रहे और उन्हें फ़ारसी, अरबी, फ़लसफ़ा और मंतिक की तालीम दी। 1855 में सर सैयद ने अकबर आज़म के ज़माने की मशहूर तसनीफ़ आईने अकबरी की तस्हीह करके उसे दोबारा शाया किया। मिर्ज़ा गालिब ने इस पर फ़ारसी में एक मंजूम तकरीज़ यानी तारुफ़ लिखी। उसमें उन्होंने सर सैयद को समझाया कि मुर्दा परवरदन मुबारक कारे नीस्त, यानी मुर्दा परस्ती अच्छा शुगल नहीं, बल्कि उन्हें अंग्रेज़ों से ये सबक सीखना चाहिए कि वो किस तरह फितरत की ताकतों को मस्खर करके अपने अजदाद से कहीं आगे निकल गए हैं। उन्होंने इस पूरी तकरीज़ में अंग्रेज़ों की सकाफ़त की तारीफ़ में कुछ नहीं कहा, बल्कि उनकी साइंसी दरियाफ्तों की तरफ इशारा करते हुए मुख्तलिफ़ मिसालों से ये बताया है कि यही उनकी तरक्की का राज है। गालिब ने एक ऐसे पहलू से मुसलमानों की रहनुमाई की थी जो अगर मुसलमान इख्तियार कर लेते तो आज दुनिया की अजीम तरीन कौमों कुव्वतों में उनका शुमार होता, मगर बदकिस्मती से लोगों ने शायरी में उनके कमालात और नस्र पर उनके एहसानात को तो लिया, मगर कौमी मामलात में उनकी रहनुमाई को नज़रअंदाज कर दिया। दिल्ली के जिन नामवर लोगों की तकरीज़ें आसार व सनादीद के आखिर में दर्ज हैं, उन्होंने आईने अकबरी पर भी नज़्म या नस्र में तकरीज़ें लिखी हैं, मगर आइन के आखिर में सिर्फ मौलाना सोहबाई की तकरीज़ छपी है। मिर्ज़ा गालिब की तकरीज़, जो एक छोटी सी फ़ारसी मसनवी है, वो कुल्लियात गालिब में मौजूद है, मगर आईने अकबरी में सर सैयद ने इसको क़स्दन नहीं छपवाया।
इस तकरीज में मिर्ज़ा ने ये जाहिर किया है कि अबुल फजल की किताब इस काबिल न थी कि इसकी तस्हीह में इस कदर कोशिश की जाए। सर सैयद कहते थे कि जब मैं मुरादाबाद में था उस वक्त मिर्ज़ा साहिब नवाब यूसुफ अली खान मरहूम से मिलने को रामपुर गए थे। उनके जाने की तो मुझे खबर नहीं हुई, मगर जब दिल्ली को वापस जाते थे मैंने सुना कि वो मुरादाबाद में सराय में आकर ठहरे हैं। मैं फ़ौरन सराय में पहुंचा और मिर्ज़ा साहिब को माँ असबाब और तमाम हमराहियों के अपने मकान पर ले आया। अलीगढ़ तहरीक के बानी सर सैयद अहमद ख़ां और इक़लीम शेर व अदब के कदावर सुखनवर मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ां गालिब के दरमियान में ताल्लुक़ के जिन रिश्तों का सुराग मिलता है, इस मकाले में सबसे पहले उन्हीं पर रोशनी डालना मुनासिब होगा। गालिब और सर सैयद के सहीफ़ा हयात के मुताले से इस दिलचस्प इत्तेफाक का इंकिशाफ होता है कि जिस तरह सैयद अहमद ख़ां का मौलिद दिल्ली गालिब का मस्कन रहा था, उसी तरह गालिब का मौलिद आगरा भी चंद साल तक सैयद अहमद ख़ां का मस्कन बना था। गोया इन दोनों हम असर मशाहीर में से एक का मौलिद दूसरे का मस्कन रहा है। तनख्वाह और पेंशन के सिलसिले में दोनों मुआसरीन के अहवाल में इश्तराक का ये दिलचस्प पहलू भी काबिल ज़िक्र है कि गालिब अंग्रेज़ी हुकूमत से पेंशन और मुग़ल दरबार से तनख्वाह पाया करते थे। सैयद अहमद ख़ां को मुग़ल दरबार से ख़ानदानी पेंशन और अंग्रेज़ी हुकूमत से तनख्वाह मिलती रही थी। मिर्ज़ा गालिब मुतवल्लिद 27 दिसंबर 1797 ईस्वी, सैयद अहमद ख़ां विलादत 17 अक्टूबर 1817 ईस्वी से उम्र में कमोबेश 20 साल बड़े थे। गालिब अपनी शादी 17 रजब 1225 हिजरी मुताबिक शनिबा 18 अगस्त 1810 ईस्वी के 2-3 साल बाद तकरीबन 13 1812 में अपने मौलिद अकबराबाद आगरा को खैरबाद कहकर दिल्ली मुंतकिल हुए थे और गालिब के वरूद दिल्ली के 4-5 साल बाद सैयद अहमद ख़ां की विलादत 17 अक्टूबर 1817 ईस्वी को दिल्ली में हुई थी। गालिब और सैयद अहमद ख़ान के सन्नो वसाल में 20 बरस के इस तफावुत के बायस इन दोनों हम असरों में बराबर के दोस्ताना रवाबित तो न कायम हो सके, लेकिन दिल्ली के एक ही दियार में दोनों का बरसों तक क़याम दोनों में बाहमी शनासाई और क़ुर्बत का सबब ज़रूर बना था। हयात जावेद 10 में शागिर्द गालिब मौलाना हाली रावी हैं कि सैयद अहमद ख़ान मिर्ज़ा गालिब को चचा कहते थे और मिर्ज़ा भी सैयद साहब पर बुजुर्गाना शफ़क़त फरमाया करते थे। हयात जावेद 10 में मौलाना हाली ने यह भी लिखा है कि सैयद अहमद ख़ान अपने इल्मी ज़ौक़ की तस्कीन व तकमील के लिए 18-19 साल के सन में 23 1835 ईस्वी के आसपास दिल्ली के जिन आलमों की सोहबत से फैज़याब होते रहते थे, उनमें गालिब भी शामिल थे। फरवरी 1839 ईस्वी से सर सैयद अहमद ख़ान अंग्रेज़ी हुकूमत में अपनी मुलाजमत के बायस दिल्ली से निकलकर ज़्यादातर मुख्तलिफ मकामात पर रहने लगे और दिल्ली में उन्हें मुस्तकिल क़याम का मौका कम ही मिल सका था। इन हालात के पेश नज़र दिल्ली में गालिब से सैयद अहमद ख़ान की मुलाकात के मौके कम ही रहे होंगे, लेकिन गालिब और सैयद अहमद ख़ान के अदबी आसार में ऐसे मुतय्यद शवाहिद दस्तयाब होते हैं जिनसे इन दोनों हम असरों में बाहमी ताल्लुकात का इजहार होता है। मिर्ज़ा गालिब का उर्दू दीवान पहली बार सैयद अहमद ख़ान के बड़े भाई सैयद मोहम्मद ख़ान के मतबा वाक़े दिल्ली से शाबान 1257 हिजरी मुताबिक अक्टूबर 1841 ईस्वी में शाये हुआ था। दिन दोनों के दरमियान में ताल्लुकात की तस्दीक सैयद अहमद ख़ान के नाम गालिब के इस नौदरियाफ्त फ़ारसी ख़त से भी होती है, जो 10 जनवरी 1842 ईस्वी के बाद मगर 31 दिसंबर 1845 ईस्वी से कबल उस ज़माने में लिखा गया था जब सैयद अहमद ख़ान फ़तेहपुर सीकरी यानी ज़िला आगरा के मुंसिफ थे। गालिब का एक नौदरियाफ्त फ़ारसी ख़त किताब तलाश गालिब में मौजूद है और इसके मुताले से पता चलता है कि यह ख़त दरअसल गालिब के नाम सैयद अहमद ख़ान के एक ख़त का जवाब है। गालिब का ये ख़त और इसमें सैयद अहमद ख़ान के मकतूब का हवाला गालिब और सैयद अहमद ख़ान के दरमियान मुकातबत के रिश्ते का भी इंकशाफ करता है। इस ख़त से ये भी इल्म होता है कि गालिब ने इस ख़त के हमरा सैयद अहमद ख़ान को अपनी एक नातिया मसनवी भी नकल करके इरसाल की थी। गालिब ने मकतूब इलह के बड़े भाई को आखिर में सलाम लिखकर इस ख़त को तमाम किया था। सैयद अहमद ख़ान के बड़े भाई सैयद मोहम्मद ख़ान 31 दिलहिज्जा 1621 हिजरी मुताबिक 31 दिसंबर 1854 ईस्वी को दिल्ली में फौत हुए थे, लिहाजा सैयद अहमद ख़ान के नाम गालिब का ये फ़ारसी ख़त 31 दिसंबर 1854 ईस्वी से कबल लिखा गया होगा। सैयद अहमद ख़ान मिर्ज़ा गालिब से गैर मामूली अकीदत रखते थे।
सैयद साहब की किताब आसारुस सनादीद के 74-81 के पहले एडिशन के चौथे बाब में जिक्र बुलबुल नवायान सवाद जन्नत आबाद हज़रत शाहजहां आबाद के उन्वान के तहत दिल्ली के जिन मुतय्यद शायरों का हाल मिलता है, उनमें सरे फहरिस्त खासी मदा और तारीफ़ के साथ गालिब के मुफस्सल अहवाल और अदबी आसार को जगह दी गई है। इस किताब में जिक्र गालिब के ज़िम्न में सैयद अहमद खान ने गालिब से अपने अकीदतमंदाना गहरे रवाबित का हाल इन अल्फाज में बयान किया है। उनकी नेमत तरबियत का राक़िम आसम सैयद अहमद खान को जो उनकी खिदमत में है, उसका बयान न कुदरत तकदीर में है और न अहाता तहरीर में आ सकता है। और चूंकि दिलहा बदिलहा बाशद उन हजरत को भी वो शगफ था राक़िम के हाल के, शायद अपने बुजुर्गों की तरफ से कई मरतबा इसका मुशाहिदा किया होगा। मैं अपने एतक़ाद में उनके एक हर्फ को बेहतर एक खिताब से और उनके एक गुल को बेहतर एक गुलजार से जानता हूँ। सैयद अहमद खान ने मिर्ज़ा गालिब की फ़ारसी नस्र व नज़्म के नमूने पेश करने के साथ साथ मिर्ज़ा साहब की उर्दू शायरी के नमूनों को भी इस किताब में शामिल किया है। इसमें सैयद अहमद खान ने गालिब के अहवाल व अदबी आसार के अलावा गालिब के जिन शागिर्दों के अहवाल व आसार को किताब में जगह दी है, उनमें ये नाम शामिल हैं: नवाब मोहम्मद ज़ियाउद्दीन खां बहादुर नैयर दरख्शां, सफ़ा नंबर 4451 ता 551। नवाब ज़ैनुल आबदीन खां बहादुर आरिफ, सफ़ा नंबर 551 ता 361। नवाब ग़ुलाम हसन खां महूद दहलवी, सफ़ा नंबर 361। नवाब जुल्फ़िकार अली खां आज़र, सफ़ा नंबर 561। नवाब मोहम्मद मुस्तफ़ा खां बहादुर हसरती व शेफ्ता, सफ़ा नंबर 202 ता 212। आसारुस सनादीद अपने दामन में गालिब की एक मंसूर फ़ारसी तक़रीज़ भी रखती है। गालिब की ये तक़रीज़ पंज आहंग मशमूला कुल्लियात नस्र गालिब में भी महफूज है। गालिब ने सैयद अहमद खां की किताब आसारुस सनादीद का एक नुस्खा अपने करम फरमा हकीम सैयद रजब अली खां अरस्तुजा 1806 ता 1969 ईस्वी को अपने जिस फ़ारसी मकतूब के हमराह अरसाल किया था, उसमें गालिब ने इस किताब की तारीफ़ की थी। अहवाल गालिब सफ़ा नंबर 19। गालिब के मकतूबे इलाए अरस्तुजा इल्म रियाजी में सैयद अहमद खां के हकीकी नाना दबीरुद्दौला अमीनुल मुल्क ख्वाजा फरीदुद्दीन अहमद खां मुस्ले जंग के शागिर्द रह चुके थे। अरस्तुजा सैयद रजब अली खां के मुख्तसर हालात ज़िंदगी बज़्म गालिब में मौजूद हैं 11। गालिब के अदबी आसार में सैयद अहमद खां की मरतब करदा फ़ारसी किताब आईने अकबरी सन्ह इशात 7221 हिजरी मुताबिक 1855 ईस्वी पर एक बशक्ल मसनवी एक मंजूम फ़ारसी तक़रीज़ भी मौजूद है। 38 अशार की यह मसनवी कुल्लियात गालिब तबा 1863 ईस्वी में शामिल है। इस मसनवी में गालिब ने इस ख्याल का इजहार किया है कि आईने अकबरी जैसी तक़वीम पारी में किताब पर मेहनत करने की बजाय अंग्रेज़ों के आईने हुकूमत पर तवज्जो देना बेहतर होगा। अपनी मुरतब करदा किताब आईने अकबरी के खिलाफ गालिब की ये तकरीज़ सैयद अहमद खां को नापसंद हुई और उन्होंने इसे किताब में शाया नहीं किया। 2721 हिजरी 5581 ईस्वी के आसपास का ये नाखुशगवार वाक़या गालिब और सैयद अहमद खां के दरमियान में ताल्लुकात में कशीदगी और बदमज़गी का सबब बना था। आईने अकबरी पर गालिब की मुखालिफाना तकरीज़ की वापसी के सिलसिले में सैयद अहमद खान ने गालिब के नाम जो ख़त लिखा था वो तो अब नापैद है, लेकिन हयात जावेद में इस नाखुशगवार वाक़े के मुतालिक मौलाना हाली के बयान की शहादत सैयद अहमद खां और गालिब के दरमियान मुकातबत के इस रिश्ते की निशानदही ज़रूर करती है, जिसके सबूत सुतूर गुज़श्ता में पहले भी पेश किए जा चुके हैं। आईने अकबरी के मुतालिक गालिब की ये मुखालिफाना तकरीज़ इस लिहाज के भी हमारे नज़दीक एक बईद अज़ इंसाफ बात साबित होती है कि गालिब इस वाक़े से कुछ अरसा कबल खुद महर नीमरोज़ के उन्वान से सल्तनत मुग़लिया की तारीख़ लिख चुके थे। महर नीमरोज़ की पहली इशायत 2 रबीउल अव्वल 1721 हिजरी मुताबिक जुमा 25 नवंबर 5581 ईस्वी को मंजर आम पर आई थी, जो अकबर आज़म के वालिद मुग़ल हुक्मरान नसीरुद्दीन हमायूं तक की सल्तनत मुग़लिया की तारीख़ पर मुश्तमिल हैं। इन हक़ाइक़ के पेश नज़र सल्तनत मुग़लिया की तारीख़ से मुतालिक जिस काम को वो खुद अंजाम दे चुके थे, उसकी सरअंजाम दही पर गालिब का सैयद अहमद खां को रोकना कहाँ तक जायज़ था? हमारे ख्याल में ये सवाल काबिल गौर ज़रूर है। सैयद अहमद खां की मुरतब करदा किताब आईने अकबरी के मुतालिक गालिब की तकरीज़ से इन दोनों हम असर मशाहिर के दरमियान 5581 ईस्वी के आसपास पैदा हो जाने वाली ये दूरी यूं दूर हुई कि मिर्ज़ा गालिब जब सफ़र रामपुर से दिल्ली वापस हो रहे थे तो वो राह में चंद रोज़ के लिए मुरादाबाद की सराय में ठहरे।
सैयद अहमद खान इस ज़माने में मुरादाबाद ही में सदर सुदूर थे। सैयद साहब गालिब को सराय से अपने मकान ले आए और उन्होंने अपने मकान पर गालिब की खातिर मदारात करके उनसे अपने रवाबित दोबारा इस्तिवार कर लिए। हाल ही का बयान है कि गालिब ने यह सफ़र वाली रामपुर नवाब यूसुफ अली खां के ज़माने में किया था। नवाब यूसुफ अली खां के दौर में गालिब के क़याम रामपुर का ज़माना 27 जनवरी 1860 ईस्वी से 31 मार्च 1860 ईस्वी के दरमियानी मुद्दत को मुहित रहा था और वो 31 मार्च से 24 मार्च 1860 की दरमियानी तारीखों के दौरान मुरादाबाद में सैयद अहमद खां के मकान पर एक आध रोज़ मेहमान रहे थे। गालिब और सैयद अहमद खां के दरमियान में ज़ाती नौयत के ये रवाबित हमारे गालिब और अलीगढ़ के सिलसिले में पस मंज़र की हैसियत रखते हैं। गालिब के अजीज़ों, कर्म फरमाओं, शागिर्दों और अक़ीदतमंदों की फ़हरिस्त में ऐसे मुतअद्दिद अफराद के नाम मिलते हैं जिनके रवाबित सैयद अहमद खां से भी साबित होते हैं। इन दोनों हम असर मशाहिर के मुश्तरका मुरब्बियों और रफ़ीक़ों वगैरह की जामिया व मुकम्मल फ़हरिस्त जिस मेहनत व फ़ुर्सत की तालब है उसके लिए सरदस्त हमारे पास वक्त नहीं। हम गालिब व सैयद अहमद खां के दायरे तारुफ़ व तासुर में शामिल सिर्फ उन चंद अफराद के मुख्तसर जिक्र पर इक्तफ़ा करते हैं जिनका हवाला इन दोनों मशाहिर के अहवाल या अदबी आसार वगैरह में हमारी नज़र से गुजरा है। सैयद मोहम्मद खान सैयद अहमद खान के हकीकी बड़े भाई थे। सैयद मोहम्मद खान ने सैयदुल अखबार के नाम से दिल्ली से एक हफ्तावार अखबार निकाला था जिसमें सैयद अहमद खान के मज़ामीन भी छपा करते थे। ये अखबार जिस प्रेस से शाये होता था उसके ये दो नाम मिलते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला वीडियो किसके बारे में बनाऊँ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।